हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड नए पैटर्न पे आधारित यह नीमी भारत स्किल के हम लोग क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, जो कि इसमें ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आपको पता है कि मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है और ये पार्ट 2 है, और ये आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 50 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन जो होगा एम्प्लॉयबिलिटी से होगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन 150 मार्क का होने वाला है, जिसमें 50 सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी से होगा। तो चलिए, एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्ले लिस्ट का। यहाँ पे आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मिल जाएगा। यहाँ पे सभी जितने भी वीडियो है आपको यहीं पे इकट्ठे मिलेंगे। तो एक मैंने डाल दिया है, पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 हमने आज क्लास करने को जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने बताया था कि ये हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है ना, वो किस पे चल रहा है, तो वो चल रहा है इस पे इंग्लिश लिटरेसी पे, जिसमें 81 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन कराया था। आज की वीडियो में हम 41 इंग्लिश लिटरेसी से ही क्वेश्चन करेंगे। साथ में ये सभी भी हम लोग करेंगे जो कि ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया था, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज की इंग्लिश लिटरेसी का आगे को बढ़ते हैं, जो कि मैं 40 तक कर दिया था पार्ट 1 में। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, 40 तक का क्वेश्चन मैं करा दिया था। अब 41 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन समवन से थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई आपको थैंक यू बोले तो आपको क्या बोलना चाहिए, उसको रिप्लाई में क्या बोलना चाहिए। तो देखिए, थैंक यू के बदले थैंक यू नहीं बोलेंगे, यू आर वेलकम बोलते हैं ना, यूर वेलकम या यू आर वेलकम, या सिर्फ वेलकम भी बोल दीजिए। कोई थैंक यू आपको बोल रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस फ्रेजेज विल यूज टू गिव ओपिनियन। इनमें से कौन सा फ्रेज जो है आपको ओपिनियन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ अबाउट, कैन यू, या टेल मी अबाउट, या आई थिंक। तो देखिए, जो भी ओपिनियन देंगे आप, तो आप आई थिंक से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक से क्यों स्टार्ट किया जाता है, जैसे कोई आपसे कोई सुझाव मांगे, कोई ओपिनियन मांगे, कोई सलाह मांगे, तो आप क्या बोलेंगे, मेरी सोच ये है, या मेरा ओपिनियन ये है, या मेरे अनुसार, तो इसी में मेरे सोच के अनुसार, तो इसलिए हम आई थिंक यूज करेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच ऑफ दिस इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मीन्स होता है जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन, जो मुंह से बोलते हैं ना, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेस, चेहरा, हंसने का या रोने का जो बना लेते हैं ना हम लोग, वो फेशियल एक्सप्रेशन, वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा जो होगा आपको टच से भी आपका पता चलता है ठीक है, तरह तरह के टच होती हैं, ये भी बातें नहीं होती। देखिए, नॉन वर्बल में आप बात नहीं करें, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी आपकी जो कम्युनिकेशन है हो जाएगा। जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन से हंसने का चेहरा बना लेते हैं तो पता चलता है कि आप खुश हैं, हाँ, और गुस्से का बना लेते हैं तो गुस्से का पता चलता है, तो ये सभी पता चलता है। टच भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि टच जो है, टच से भी आपको कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। और इसी की तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे आई कंटेक्ट भी एक फेशियल एक्सप्रेशन है। हाथ को टच करते हैं, या हाथ को हम लोग तरह तरह के गेस्चर यूज करते हैं। व्हाट्सअप में देखेंगे इमोजी जो होता है, कोई हंसने का, कोई रोने का, हाथ का थम का, लेफ्ट का, लाइक का, ठीक है, अच्छे का, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपुल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर। देखिए, बिना किसी बातचीत का, विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना किसी बोलने के तरीकों को जो लोग हैं आपके बातों को समझ लेते हैं, वो क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यही है
क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, आपने चेहरा खुशी, हंसने का, रोने का बना लिया, या बॉडी लैंग्वेज, आपने नहीं बोलते, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलता है, तो ये भी एक तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बॉडी जैसे हाथ मिलाना, ठीक है, या टाटा बाय बाय बोलते हैं ना, तो हाथ को हम लोग जो हिलाते हैं वो सभी क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो आप बिना बातचीत किए भी फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, और गेस्चर, गेस्चर जो होता है, हम लोग व्हाट्सअप में जो इमोजी ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं, कोई हंसने का कुछ इस प्रकार बना होता है, वो सभी क्या है, गेस्चर कहलाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। बोला जा रहा है कि जब आप अपने बॉस को ईमेल करेंगे तो कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। हे मैनी कैम, तो हे मैनी कैम नाम हो जाता है, ये दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर मैनी कैम, ये भी दोस्तों के लिए होता है या अपने प्रियजनों के लिए होता है। लेकिन जब अपने बॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डियर सर लिखते हैं। ये याद रखिएगा, आप बॉस के लिए इस्तेमाल करें, प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल करें, डायरेक्टर यानी आपसे जो बड़े हैं ना, उनके लिए हम लोग डियर सर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डियर सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर दिया है, आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, मतलब मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ मेटल पार्ट को। आई एम ए, तो मैं एक हूँ, क्या हूँ, फिटर हूँ, वेल्डर हूँ, प्लम्बर हूँ, तो मशीनिस्ट हूँ। तो ये काम कौन करता है, वेल्डर करता है ना। दो मेटल को ज्वाइन कौन करता है, वेल्डर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेल्डर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर दिया है, आई हेल्प इन ए डिजाइनिंग एंड बिल्ड हाउस, आई एम एन, बोल रहा है कि हम सहायता करते हैं घरों को बनाने में और उसको डिजाइन करने में। तो फिटर तो घर नहीं बनाता, टर्नर भी घर नहीं बनाता। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट जो होता है ये हेल्प करता है डिजाइनिंग में और हाउस बिल्डिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किटेक्टर असिस्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों का जो कमेंट था, कल मैं कमेंट पढ़ा था, बहुत से लोग बोल रहे थे सर क्या हम लोग का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। तो आप लोग का जो पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। और क्लास के लिए बोल रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन लाइए, तो मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग भारत स्किल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आप लोगों को, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को मैं इंग्लिश में भले ही बोल रहा हूँ लेकिन उसको समझा तो हिंदी में रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी क्लास करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा किए हैं, ये डिजाइनिंग वाली होगी। दिया है चूज करेक्ट रिप्लाई टू गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ एट कुमारान नगर चेन्नई, नहीं ये नहीं बोलेंगे। ये आपका आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बारे में। जब कोई ये आंसर कब होता है, जब पूछता व्हाट अबाउट यू या टेल मी अबाउट यू। अगला है कि ये बोल रहा है आप क्या करते हैं, तो आई एम डेस्कटॉप पब्लिशिंग एट ABC सॉफ्टवेयर, ये सही है कि आप क्या करते हैं, तो मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज टू, सम अप का मतलब होता है सारांश से ले सकते हैं, तो समरी से ना, टू सम अप मतलब समरी, यानी कि जो चीज़ें मैंने मान लीजिए आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 2 घंटे का, और उसको जब लास्ट होता है ना तो उसको थोड़े समय में यानी कि 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें रिवीजन करवा देना ही सम अप कहलाता है। तो ये कब किया जाता है, इंड एज डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन, या आस्क फॉर ओपिनियन, या आस्क अबाउट। तो इन डिस्कशन में हम लोग करते हैं, यानी कि पूरी क्लास पढ़ाने के बाद, पूरी क्लास डिस्कस करने के बाद इंड में हम लोग क्या करते हैं, सम अप करते हैं, समरी की तरह उसको समझते हैं। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विमला वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, लीनिंग मतलब होता है झुकना। तो विमला जो था क्या कर रहा था, दीवार पे क्या हुआ था, झुका था। ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के दौरान, यानी कि जो बहुत से लोग होते हैं उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, बहुत से लोगों के बीच में वार्तालाप ही ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड शी मिस, वो कौन सी जो है डिस्कशन एस्पेक्ट को वो मिस करती है यानी छोड़ देती है। तो देखिए आप झुक कर या टेक लगाकर दीवार पे बातें कर रहे हैं तो आपका पोस्चर गलत है। आपको किसी से बात करना है, अगर स्टैंड होकर बात कर रहे हैं तो सीधा खड़ा होकर ठीक है बात करिए। आप ये नहीं कि कई लोग हैं और आप दीवार पे ऐसे टेक लगाए पड़े हैं,
तो ये क्या है, आपका पोस्चर गलत हो रहा है, ये करेक्ट पोस्चर इस्तेमाल नहीं कर रही है। वही बोल रहा है कौन सा मिस कर रही है, तो करेक्ट पोस्चर को मिस कर रही है, यानी सीधा खड़ा होना चाहिए उस समय। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड। जब किसी कॉलर को आप बात करते हैं, किसी दूसरे को क्या करके, होल्ड करके, व्हाट शुड यू से, आपको क्या कहना चाहिए। जब मान लीजिए कि आपको मैं कॉल कर रहा हूँ और मुझे किसी मेरे भाई का या मम्मी का पापा का किसी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपका होल्ड कर दिया फ़ोन को, ठीक है, आप होल्ड पर हैं। जब होल्ड से हटेंगे तो आपको क्या करेंगे, तब उस समय कहेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, मतलब कि होल्ड करने के लिए धन्यवाद। ये एक अच्छा क्या है, पोलाइटली वर्ड है। ये नहीं कि आपने होल्ड कर दिया और आप आके बोले नाइस डेट यू हैव नो अदर वर्क आप उससे बोले कि आपके पास कोई काम नहीं है तो होल्ड पे रखे हैं, अच्छा किए हैं, आपने ना होल्ड रखा है, आपका कॉल आया तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा दिया है इट आई टोल्ड यू डैट इट वाज गोइंग टेक ए लॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत देर हो गया, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थैंक यू फॉर होल्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी फेज आर देयर इन ए टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल में कितने फेजेज होते हैं, तो टोटल 3 फेजेज होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए 3 फेजेज यहाँ पे दिया है ना, करेक्ट हो जाएगा। 3 फेजेज कौन सा होता है, तो देखिए रिसीव कॉल होता है, मिस कॉल होता है और आउटगोइंग कॉल होता है। देखिए आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल और मिस कॉल, 3 कॉलें होती हैं, 3 फेज। अगला देखिएगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस। आपके वॉइस में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो आपका वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वॉइस और स्पीड जो बोलने का, ये नहीं कि बहुत तेज़ बोल रहे हैं, और आपका टोन जो है ये अच्छा होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आपका वॉइस है इम्पोर्टेंट होगा कब, आपका वॉल्यूम, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मेरी स्पीड भी बहुत तेज़ रहेगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी स्पीड न तेज़ होनी चाहिए नहीं स्लो होनी चाहिए। अब मैं बोलने लगूँ आप क्या कर देखिए तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको सुनने में भी अजीब लगेगा। तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, टोन अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया यू आर ऑन ए कॉल आर नॉट एबल टू हियर वेल। अगर आप किसी कॉल पे हैं, यानी कि फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू लाउडर। तो आप उस पर्सन को, उस व्यक्ति को कैसे बोलेंगे कि थोड़ी तेज़ बोलिए। तो बोलने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, कैन यू स्पीक लाउडली। हम बोल सकते हैं कैन यू स्पीक लाउडली, कि आप थोड़ी तेज़ बोल सकते हैं। तो ये अच्छा मेथड नहीं है। अगर आप वही बोलेंगे कृपया आप थोड़े तेज़ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना होगा कुड यू प्लीज़ स्पीक लिटिल लाउडर। देखिए कुड यू प्लीज़ लगा देते हैं ना, तो इससे पोलाइटली वर्ड यानी विनम्रता से बातें हो जाती है। अगर मैं बोलूँ कि देखिए सिंपल मैं बोल सकता हूँ, अगर आपसे बातें हो रही तो आप थोड़ी तेज़ बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी कि मैं आपको कृपया बोलूं, क्या कृपया आप थोड़ी तेज़ बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छे वर्ड में आ जाता है, पोलाइटली वर्ड में आ जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यू आर ए हैविंग कन्वर्जेशन विथ योर कॉलेजियस एंड देन योर फोन रिंग्स। अगर आप अपने किसी कॉलेजियस से, सहकर्मी से बातें कर रहे हैं और उस दौरान देन योर फोन रिंग्स, आपका फ़ोन बजता है, तो व्हाट वुड यू से, आप उससे क्या बोलेंगे। मान लीजिए हम दोनों बातें कर रहे हैं, एक साथ एक ही जगह पे हैं बैठे हुए या बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, उस समय मेरे फ़ोन रिंग बजने लगे, यानी कि मुझे कॉल आने लगे, तो उस समय मैं आपसे क्या बोलूँगा। तो उस समय क्या बोलना चाहिए, यू आर इग्नोर द कॉल। आपको कॉल को इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं कॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए यू विल रिक्वेस्ट योर कॉलेजियस टू वेट एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल। आपको देखिए अपने कॉलेजियस से जो है सहकर्मी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि थोड़ी देर वेट कर ले, कॉलेजियस टू वेट, यू विल आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल। और अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उसको रिसीव करिए। अगर इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, आपको लगता है कोई परेशान करने के लिए या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उस समय उसको मिस कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आप अपने दोस्त को बोल दीजिए, अगर इम्पोर्टेंट है तो दोस्त को बोल सकते हैं, थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बस वेट कर लीजिए, मैं थोड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। तो ये अच्छा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर दिया है, when giving negative information over phone call how should speak you speak। बोला जा रहा है कि अगर आप
निगेटिव इन्फॉर्मेशन फ़ोन कॉल पे देते हैं, तो हाउ शुड यू स्पीक, आपको कैसे बोलना चाहिए? जस्ट स्पीक, स्पीक लाउडली, शुड नॉट आंसर द एट कॉल, शुड बी पोलाइटली। तो आप जब निगेटिव इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं तो आपको पोलाइटली होना चाहिए, ठीक है। ओवर कॉल, हाउ शुड यू स्पीक, तो आपको पोलाइटली बोलना चाहिए गिविंग निगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवर फ़ोन कॉल पे, अगर कोई आपको बोल रहा है तो। अब दे रहा है 58 नंबर, चूज द आड वर्ड। आड वर्ड मतलब होता है कि ये 4 जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से एक डिफरेंट है, उसको पहचानना है। तो देखिए, प्लीज़, सॉरी, पेपर और थैंक्स। तो यहाँ पे चारों वर्ड में हमें ये डिफरेंट लग रहा है पेपर, क्योंकि देखिए यहाँ प्लीज़, सॉरी और थैंक्स ये पोलाइटली वर्ड है, विनम्रतापूर्ण वर्ड है, कृपया मेरी काम कर दीजिए, या कोई गलती हो गई तो सॉरी बोल दीजिए, या आपका कोई हेल्प कर दे रहा है तो थैंक्स बोल दीजिए। तो ये तीनों वर्ड सेम लग रहे हैं। पेपर यानी कि यहाँ पे अलग हो जा रहा है, ठीक है, ऑड हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स। द कंपनी डॉट 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 गुड्स टू वियतनाम। जो कंपनी है वो सामान को, गुड्स में सामान होता है, वियतनाम से एक्सपोर्ट करती है या खरीदती है या फाल्स करती है या गोज करती है। तो देखिए, कोई भी कंपनी होगा वो या तो सामान को एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी। तो इंपोर्ट तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। एक्सपोर्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो एक्सपोर्ट करता है, कंपनी जो होता है, कंपनी क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है, देखिए, निर्यात होता है, यानी कि जो अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और दूसरे देश से अपने देश में जो आता है उसे इंपोर्ट बोलते हैं। दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का देखिएगा, दिया है, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर। इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा है? देयर इज ए फायर इन फैक्ट्री, बोला जा रहा है कि देयर वाज फायर इन फैक्ट्री। तो इससे क्या पता चलता है? वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, या यू कैन गो इनसाइड, या यू वॉन दी मैच। तो देखिए, यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि देयर इज फायर इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में आग लगेगा तो आपको क्या किया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, यानी कि अंदर जाना मना है। ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गया, या आपको अंदर भेजने के लिए बोला जाएगा, या आप यू वॉन द मैच, आप मैच जीत जाएंगे। फैक्ट्री में आग लगी है तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा ना, मना किया जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फ्रॉम ए सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पे ये कुछ सेंटेंस के पार्ट अलग कर दिए गए हैं और आपको इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या दिया है? देखिए, यहाँ पे दिया है, ओल्ड मैन रीडिंग वाज द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो द ओल्ड मैन हो जाएगा, द ओल्ड मैन। उसके बाद वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आता है, वाज रीडिंग, READING, वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखिए, द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। कौन से ऑप्शन में यहाँ पे न्यूज़ पेपर वाज रीडिंग, ये गलत है। न्यूज़पेपर रीडिंग ऑन द ओल्ड मैन, ये भी गलत है। द ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का देखिएगा, दिया है 62 हाँ, फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स, आई मिस द बस। आपको फ्रेम करना है क्वेश्चन को रिस्पॉन्स के लिए। आई मिस द बस, अगर आप मिस हो गया बस को, तो कोई अगर पूछेगा तो क्या ये आंसर कब होगा? आई मिस द बस। तो देखिए, ये आंसर कब आएगा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब। वाई लेट, अगर कोई पूछेगा क्यों लेट है, वाई आर यू लेट, वाट आर यू डूइंग, या वाई मिस द बस। तो आपका बस मिस क्यों हो गया? क्योंकि आई मिस द बस। अगर कोई बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? यू आर लेट, आप लेट हैं। अगर कोई बोलेगा आप लेट हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई मिस द बस, क्योंकि मुझसे बस मिस हो गई थी, छूट गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया। कोई पूछेगा वाई आर यू लेट, तो आप क्या बोलेंगे? आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्लास में ही टीचर आप कभी लेट आते होंगे, अगर आप अपने साधन से नहीं आ रहे हैं और आप किसी सवारी गाड़ी से आते हैं और लेट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई थी इसलिए लेट हो गया। ये सारी चीज़ें। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है 63 नंबर का क्वेश्चन, चेंज दी सेंटेंस पास्ट टेंस। बोला जा रहा है कि ये जो
सेंटेंस दिया है, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। तो ही इज राइटिंग, तो ही इज राइटिंग का क्या हो जाएगा, ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो वाज लग जाएगा, तो ये कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर दिया है, विच एक्सप्रेशन विल यूज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए यानी कि अपना जो है परिचय देने के लिए आप लोग करेंगे। तो आप माई नेम इज कर सकते हैं, माई नेम इज पंकज, आई एम पंकज, या प्लीज टू मीट यू आई एम। तो ये सभी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगी आपको अपना खुद का परिचय देने के लिए। 65 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली, डिसएग्री पोलाइटली। तो आप कैसे डिसएग्री होंगे कि आप पोलाइटली नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई डोंट लाइक व्हाट यू से, या आई डोंट एग्री, या आई एम एफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, या आई एम एफ्रेड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम एफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस, यानी कि मैं आपसे मैं डर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मैं डिसएग्री हूँ इस वजह से आपसे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर दिया है, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। बोला जा रहा है नेम द मेन स्किल, उस मेन स्किल, मुख्य स्किल की बात बताइए जो आपको सहायता करता है सीखने में दूसरे भाषा को। वो मेन स्किल के बारे में बताइए जो आपको सीखने में मदद करता है दूसरी लैंग्वेज को, दूसरी भाषाओं को, जो कि आप उसको पढ़ सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो देखिए रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो लिसनिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो चीज़ आप लिखने को भी पढ़ने को भी सीखेंगे, ये मेन स्किल है। अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग पता नहीं चलेगा, जब आप उस चीज़ को सुनते हैं ना तो वो पता चलेगा, ठीक है। अगला देखिएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। अगला 67 नंबर का क्वेश्चन है लिसनिंग। अब यहाँ पे थोड़ी गौर से देखिएगा, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। अब मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा बिल्कुल, थोड़ी यहाँ पे ध्यान कंसंट्रेट करिए। दे आर लिसन टू द टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। बोला जा रहा है कि टीचर को सुनिए, कुछ अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए टीम ऑफ ए पेंटर्स आर कमिंग टुमारो। जो टीम है पेंटर्स का वो कल आ रहे हैं। टू पेंट द वॉल, क्या करने के लिए, वॉल को यानी कि दीवार को पेंट करने के लिए कल पेंटर की टीम आएगी, उसलिए बोल रहे हैं, टीचर आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। दे रहे हैं देयर आर प्लास्टिक सीट इन माई रूम ऑन दी डेस्क। डेस्क पर एक प्लास्टिक, रूम में डेस्क पर क्या है, एक प्लास्टिक है। आई वॉन्ट यू टू पुट देम ओवर योर डेस्क। तो मैं वो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू पुट योर देम ओवर योर डेस्क, यानी कि आप उस प्लास्टिक सीट को अपने डेस्क के ऊपर रख लीजिए। तो इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है, देखिए नाउ आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनिंग टू डू। वो टीचर अपने ट्रेनिंग से क्या चाह रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। तो टीचर अपने ट्रेनिंग से, अपने स्टूडेंट से क्या चाह रहा है कि कल पेंट करने वाले आ रहे हैं तो मेरे रूम में प्लास्टिक रखी है, लाकर उसे अपने डेस्क को ढक लो, यानी कि आप लोगों का डेस्क गंदा ना हो। तो टीचर यही तो चाह रहा है कि आप प्लास्टिक ले आकर कवर कर लो अपने डेस्क को। तो इसमें देखिए पढ़िए, ब्रिंग द पेंट फ्रॉम दी हर रूम, ये गलत है, रूम में तो पेंट ही नहीं है ना। टेक द बुक्स फ्रॉम दी हर डेस्क, बुक्स को बोल रहे हैं कि मतलब डेस्क से ले लीजिए, ये भी नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट, यानी कि अपने डेस्क को क्या करिए, प्लास्टिक सीट से ढक लीजिए, यही बोलना चाह रहे हैं टीचर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व। लिसनिंग में यानी कि सुनने में क्या इन्वॉल्व होता है, तो हियरिंग इन्वॉल्व होता है, हियरिंग भी सुनना होता है, लिसनिंग भी सुनना होता है। तो करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। अब अगला है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्ड, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि लिसनिंग में आप समझते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है, हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, दे आर मेंटेनिंग टूल्स इन ए गुड कंडीशन इज। ठीक है, यानी कि जो टूल्स है उसको मेंटेन रखना अच्छे कंडीशन में, अच्छी स्थिति में, ये क्या कहलाता है, ये अननेसेसरी है यानी कि अति आवश्यक नहीं है,
या इसेंशियल है, आवश्यक है, या इक्वल या समान है, या फॉर्मल है। तो देखिए कोई भी टूल्स है, जब आप कहीं भी जॉब करेंगे या अपने क्लास में आपका जो औजार मिलेगा ना, जो टूल्स मिलेगा, उसको गुड कंडीशन में रखना आवश्यक है, अति आवश्यक है, इसेंशियल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर 70 नंबर, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस। आप वेयर हैव यू बीन ऑल दिस, आप कहाँ पे हैं? पूरे दिन आप कहाँ पे थे? तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डे, करेक्ट आंसर डेज हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर, राहुल इंजॉय डॉट 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 विथ हिज पेट डॉग। तो वो राहुल इंजॉय कर रहा है अपने पालतू कुत्ता से। तो यहाँ पे प्लेइंग होगा ना, प्लेइंग करके ही तो वो अपने इंजॉय करेगा, न कि लिख कर, नहीं कर कर, या नहीं उसे धोकर। तो इंजॉय कैसे करेगा? उससे खेल कर। तो राहुल इंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72, दिया है राजिया इंजॉयज प्लेइंग इन रेन। राजिया जो है वो इंजॉय कर रही है खेलकर रेन में, यानी कि बारिश में खेलकर वो क्या कर रही है? खुश है। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, द नेमिंग वर्ड इज इन द सेंटेंस इज। सेंटेंस में नेमिंग वर्ड क्या है, यानी कि नाउन क्या है? तो आपको पता है राजिया नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड होता है। तो राजिया यहाँ पे नाम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर, दिया है टूडेज वेदर इज गोइंग टू बी। आज का वेदर क्या हो रहा है? आज का मौसम खराब हो रहा है। कैसा हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, हाफ फुल या वार्म ब्लू अर्जेंट। तो वार्म होगा ना, वेदर क्या होगा? या तो गर्म होगा, तो वार्म मीन्स गर्म होता है, या कोल्ड होगा, या रेन होगा। तो यहाँ तो वार्म ही ऑप्शन है, सिर्फ मौसम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का देखिएगा, पिक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन आपको इस्तेमाल करना है। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर इज़ द जनरेटर। जनरेटर कहाँ है? उसके बाद यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है। पंक्चुएशन मार्क में इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, वेयर इज़ द जनरेटर, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये गलत है। वेयर इज़ द जनरेटर फुल स्टॉप लगा है, ये भी गलत है। वेयर इज़ द जनरेटर, ये भी गलत है क्योंकि कामा लगा है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, दिया आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस पढ़िए और आप इस सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है। देखिए लीव द रूम इमीडिएटली, बोला जा रहा है कि रूम को जल्दी छोड़ दो, जितना इमीडिएटली मतलब तुरंत, लीव मीन्स छोड़ दो रूम को, लीव द रूम इमीडिएटली, रूम से जल्दी, रूम को जल्दी छोड़ो। तो यहाँ पे कौन सा ये सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी में क्या बोला जाता है कि आश्चर्य किया जाता है, तो ये भी नहीं है, इसे आश्चर्य थोड़ी ना किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि रूम को जल्दी खाली करो या रूम से जल्दी निकलो, छोड़ो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये आदेश दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्लास में होते हैं, तो क्लास की जो टीचर आया बोला कि लीव द रूम इमीडिएटली, यानी कि क्लास में कुछ वर्क होने वाला है, जल्दी आप लोग निकलिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत से क्लास में झाड़ू लगती है, जब चपरासी आता है तो क्लास उस समय खाली करा दिया जाता है, तो टीचर क्या बोलता है? लीव द रूम इमीडिएटली। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है आई एम ए वेल्डर, मैं एक वेल्डर हूँ। आई वर्क विथ नेल पॉलिश, रोबोट, वेल्डिंग टूल्स। तो एक वेल्डर जो है वो क्या करता है? वर्क विथ वेल्डिंग टूल्स से काम करता है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो। यू आर बोल रहा है कि अगर आप किसी से बोलें कि आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो, यानी कि मतलब कि सॉरी बोल रहा है और आपको बोल रहा है कि आप कल आओ। तो इससे क्या पता चलता है? आपको पोलाइटली पता चलता है कि आप बिल्कुल विनम्र हैं, आज आपके पास समय नहीं है तो कल बुला रहे हैं, इसलिए बोल रहा है कि आई एम सॉरी, पहले ही माफ़ी मांग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि कल आइए। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखिए, दिया है द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन वाट आई मीन। मे आई एक्सप्लेन वाट आई मीन, यानी कि क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरा मतलब क्या है। इज यूज टू किस लिए यूज करेंगे? तो इलेबोरेट के लिए इस्तेमाल करेंगे, अप्लाइज के लिए, एग्री के लिए, डिसएग्री के लिए। तो यहाँ थोड़े समझिए, इलेबोरेट मतलब होता है विस्तार करना, अप्लाइज मतलब माफ़ी मांगना, एग्री मीन्स सहमति होना, डिसएग्री मीन्स असहमति होना। तो जब आप किसी चीज़ को
ये कहेंगे मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, क्या मैं विस्तार कर सकता हूँ कि मेरा मतलब क्या है। तो आप इलेबोरेट कर रहे हैं यानी कि मतलब विस्तार, इलेबोरेट मतलब क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हे कम एंड ज्वाइन अस, हे कम एंड ज्वाइन अस, टू होम यू विल से दिस। आप किससे ये बात कहेंगे कि आओ और ज्वाइन मुझे करो। हे देखिए, हे लगा है तो हे का अगर हिंदी वर्ड देखेंगे तो अरे होता है। अरे एक रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं है, तो ये आप देखिए टीचर के साथ नहीं बोल सकते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं बोल सकते हैं, और नहीं सुपीरियर के साथ बोल सकते हैं। हे सिर्फ आप फ्रेंड के साथ बोलेंगे, अरे बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक ये अपने लेवल के लोगों के साथ ही बोला जाता है कि अरे आओ ज्वाइन करो मुझे, ठीक है। आप टीचर से नहीं बोल सकते कि अरे आप ज्वाइन करिए, या आप अपने पेरेंट्स या आपके जो सुपीरियर हैं उससे नहीं बोल सकते। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन क्वेश्चन, हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी। देखिए बोला जा रहा है कि मलिका कॉल कर रही है पार्टी के लिए, कॉल्ड अस, हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, क्या मलिका हमें बुलाएगी पार्टी के लिए, ये बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हैज़ मलिका कॉल्ड अस फॉर पार्टी, क्या मलिका हमें पार्टी में बुलाएगी। तो सी विल गो, यानी कि वह जाएगी, ये नहीं होगा। शी विल सर्टेनली, वो मतलब निश्चित रूप से। यस सी हैज़, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हैज़ लगा है, तो यस सी हैज़ यानी कि हाँ वो पार्टी में बुलाएगी, बुलाएगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 81 नंबर, दिया है द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट है, तो प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस, यानी कि आप बोल रहे हैं किसी से कि आप मेरी सहायता करो इसको मुझे समाप्त करने में। तो ये क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक ए रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस। इस प्रकार 81 क्वेश्चन हमने इंग्लिश लिटरेसी के करा लिए। अगला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का वो कम्युनिकेशन स्किल से होगा, और कम्युनिकेशन स्किल में टोटल हम लोग क्वेश्चन कितने करेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल से टोटल जो क्वेश्चन है वो 73 है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन स्किल से। इंग्लिश लिटरेसी की पूरी क्लास हो गई। 81 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर दिया, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, जाकर पूरी क्लास करिए। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप, अपने ITI ग्रुप में शेयर करिए कि साथ में आपके साथ उनकी भी तैयारी हो पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।